नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को, मैं आपकी टीचर जानवी मैम आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे इस प्रचंड प्रयास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्लास 8 की जो लेसन हमारा है, लेसन 11, जिसका नाम है द ओल्ड काकी। ठीक है, तो फटाफट से आप भी अब मेरे साथ बुक्स खोल लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, इसमें एक ओल्ड बुजुर्ग दादी होती है। देखिए जैसे आप फोटो में दिख रहा होगा ना, ये छोटी ओल्ड ऐसे झुक झुक के जब चलते हैं ना, बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कुछ लोग झुक झुक के चलते हैं, है ना, रेंग रेंग के चलते हैं, है ना। तो वैसी ये दादी थी, ओल्ड चलती थी। ठीक है, इनका एक बेटा था जिसकी वाइफ थी यानी पत्नी थी, और उन दोनों के यानी इनके बेटे के 3 बच्चे थे, यानी 2 लड़का 1 लड़की। दोनों लड़के इनको बहुत परेशान करते थे, और जो एक लड़की थी वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, यानी अपनी दादी को बहुत मानती थी। ठीक है, लेकिन बाकी जितने सदस्य थे घर में वो सब नफरत करते थे इनसे, है ना, क्योंकि अब ये इतनी बूढ़ी हो गई हैं, इनकी कौन सेवा करेगा, उनका क्या करेगा। आज के ज़माने में तो यही हो रहा है, उसी तरह इसमें भी यही है कि कौन सेवा करेगा, क्या करेगा। ये पूरी स्टोरी में यही चीज़ बताया गया है, किस तरह से इनके घर वाले इन्हें परेशान करते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची किस तरह से इनकी मदद करती है, और आखिर में इन लोग को कैसे पता चलता है कि बड़े बुजुर्गों की जो हम इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे थे, जिनसे उनका प्यार नहीं लिया हमने, यानी उनका आशीर्वाद नहीं लिया, तो उनसे क्या क्या इन लोग को तकलीफें हुई या क्या क्या झेलना पड़ा, है ना, और आखिर में कैसे उस सब तकलीफ को, मतलब कैसे उस तकलीफ से हम छुटकारा पाए या कैसे क्या करें, है ना। तो वो पूरी स्टोरी आप, मतलब ये सारी चीजें पूरी स्टोरी में आपको बताई गई है। ठीक है, तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पहली लाइन देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है। फर्स्ट, देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है, ओल्ड लेडी मतलब एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था काकी। ठीक, उसका नाम काकी था। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्रेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना। जब बहुत किसी के हाथ पैर में जान नहीं होती ना, देखो यहाँ पे बोला है क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स, इनके हाथों में और पैरों में, यानी फीट, यानी पैर के तलवे जो फीट होती है ना, उसमें इनके जान नहीं था, इसलिए ये क्या करती थी, ऐसे लाठी लेके धीरे 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 ऐसे रेंगते नहीं है, ऐसे रेंगती थी। ठीक है, रेंग रेंग के चलती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। क्या थी? वीक थी, वेरी वीक। ठीक, फिर क्या, हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग डे। और जो दादी, जो काकी है ना, जो दादी का नाम क्या है, काकी, तो जो काकी है उनके जो हस्बैंड थे ना वो बहुत पहले ही गुजर गए, यानी डाइड यानी खत्म हो गए थे। ठीक है, उनके हस्बैंड ऑलरेडी बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। ठीक, तो वो अकेले पड़ गई थी एक तरह से, क्योंकि उनके हस्बैंड थे नहीं, तो वो अकेले पड़ गई, तो वो अकेले ही कहीं भी ऐसे चलती तो ऐसे रेंग रेंग के चलती थी। ठीक, फिर क्या, शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम, यानी वो अपने नेफ्यू के साथ रहती थी। ठीक है, यहाँ पे नेफ्यू दिया है, तो इनके जो कहा जाता है एक तरह से कि इनके भाई का जो बच्चे नहीं होते उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जो इनके भाई का बच्चा था, ठीक है, उसके घर पे ये रहती थी, उन लोग के साथ रहती थी ये। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी इनका बेटा ही हुआ। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी इनका बेटा ही लगेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या, और उसका नाम क्या, नेफ्यू का क्या नाम था, बुद्धिराम। नेफ्यू का क्या नाम था, बुद्धिराम। ठीक है, शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। और जो दादी यानी जो काकी जी हैं, है ना, वो काकी जी की जितनी भी धन संपत्ति जायदाद जितना भी सब कुछ था, उन्होंने क्या कर दिया था, वो बुद्धिराम यानी अपने नेफ्यू के खाते में एक तरह से लिखवा दिया था, यानी सारी धन संपत्ति हर सारी जायदाद वो अपने नेफ्यू के नाम कर दी थी, यानी बुद्धिराम के नाम पर कर दिया था उन्होंने। ठीक, फिर रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। और रूपा नाम की एक औरत थी जो कि बुद्धिराम की वाइफ थी। कौन थी? बुद्धिराम की वाइफ यानी पत्नी थी। ठीक है, बुद्धिराम उनका नेफ्यू और जो रूपा थी वो कौन थी? बुद्धिराम की पत्नी। ठीक, बुद्धिराम हैड 2 सन्स।
बुद्धिराम के 2 बच्चे थे एंड अ डॉटर, और एक लड़की थी, यानी 3 बच्चे पूरे, 2 लड़का और एक लड़की। ठीक है, लड़की का नाम क्या था? लाडली। लड़की का नाम क्या था? लाडली। ठीक, फिर क्या है? द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। तो जो दोनों लड़के थे ना, वो काकी से बिल्कुल पसंद, मतलब काकी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे, हमेशा मतलब परेशान करते रहते थे काकी को, कहीं कुछ करते रहते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। ठीक है, लेकिन और आगे देखो क्या लिखा है? दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट, यानी वो काकी को बहुत ज्यादा टीज करते थे। टीज मतलब होता है चिढ़ाना, टीज मतलब चिढ़ाना। तो काकी को क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा टीज करते थे, यानी खूब चिढ़ाते थे, खूब परेशान करते थे उसको, जितना कर सकते थे उतना काकी को ये दोनों बच्चे करते थे। ठीक, फिर काकी वुड क्राई आउट लाउड बट नो वन लिसन टू हर। लेकिन काकी क्या, बहुत ज्यादा जब रोती थी ना, ये बच्चे दोनों जो लड़के थे परेशान करते थे, तो काकी क्या करती थी? रोने लग जाती थी। बहुत इन लोग की परेशान करने की वजह से बहुत रोने लगती थी। लेकिन तब भी उनके रोने के बावजूद भी ये भी नहीं कि कोई आके उनसे पूछे क्यों हुआ, क्या हो गया, मतलब क्यों रो रही हैं आप, है ना? कोई हमदर्दी किसी को नहीं थी, सब अपने काम में लगे रहते थे और वो रोती रहती थी, उनपे कोई ध्यान ही नहीं देता था। ठीक है, लेकिन जो लाडली थी, लाडली वॉज द ओनली वन who had sympathy for काकी, जिसको काकी के प्रति क्या था? सिंपति था, बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब एक तरह से उनको मानती थी। ठीक है, मतलब जो काकी रोती थी तो हंसती थी या कुछ भी होता था तो हमेशा क्या कहती थी? लाडली हमेशा उनके साथ में रहती थी। ठीक है, और काकी अगर रोती थी तो लाडली हमेशा वहां तुरंत पहुंच जाती थी कि क्या हो गया काकी, क्या बात हो गई। वही थी एक पूरे घर में जो अपनी दादी को, मतलब अपनी काकी को पूछती थी। ठीक, फिर क्या है? इट वॉज एन इवनिंग, यानी शाम का समय था। ठीक, शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब कि बुद्धिराम के घर के सामने। ठीक है, घर के सामने जो जगह है ना, उस जगह पे क्या हो रही थी? शहनाई बज रही थी। शहनाई कब बजती है? जब शादियां होती है ना बच्चों, शादी देखा होगा तो शहनाई बजती है ऐसे पीपी करके, है ना? तो वो शहनाई बज रही थी किसके? बुद्धिराम के घर के बाहर। ठीक, आगे क्या है? इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। और बुद्धिराम का जो सबसे बड़ा बेटा था, 2 बेटे थे ना, उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी क्या थी? एंगेजमेंट थी, यानी एंगेजमेंट यानी अंगूठी की जो रस्म होती है ना, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, उस वो वाली रस्म थी। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद क्या हुआ? सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, सेलिब्रेशंस हो रहे थे, इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा क्या कहा जाता है, मेहमान आना जाना हो रहा था, खाना पीना बन रहा था और शहनाई बज रही थी, धूम धड़ाका हो रहा था, मतलब खूब एंजॉयमेंट हो रहा था। ठीक, फिर क्या है? पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन द कढ़ाई। ठीक है, द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। और जो खाना बन रहा था ना, उसमें देखो पूड़ियां बनती है ना, जब शादी होती है या एंगेजमेंट कोई बढ़िया चीज होती है तो घर में पूड़ी उड़ी बनती है ना, तो पूड़ी सब लोग खाएं, कितनी टेस्टी लगती है। तो जो पूड़ी थी ना वो तली जा रही थी, है ना, वो तेल में तली जा रही थी। और स्वीट स्मेल ऑफ घी, यानी घी तो जानते हैं सब लोग, घी जो होती है ना उसकी स्वीट स्मेल, यानी एकदम मीठी मीठी सी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। ठीक है, एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। और जो घी के जो महक थी, है ना, और जो खाना बन रहा था, जो सब्जी बन रही थी, उस सबकी जो महक थी ना, उन सबके मसालों की महक जो थी, वो सारा क्या पूरे क्या कहते हैं, एयर में, यानी पूरे घर भर में फैली हुई थी और बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। मतलब अगर बैठे बैठे ऐसे महक नहीं आती जब अच्छा खाना बनता है, हम लोग बैठे रहते स्मेल कितनी बढ़िया आती है, सूंघते हैं हम लोग, है ना, तो वैसी महक आ रही थी। मतलब खूब चारों तरफ बढ़िया ऐसा लग रहा था स्मेल करके कि खूब टेस्टी खाना बन रहा है, स्मेल से ही पता चल जाता है ना, वैसी बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी। फिर क्या, काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी क्या थी, अपने रूम में बैठी हुई थी, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डार्क था, मतलब वो कमरा क्या था, पूरा अंधेरा था, उस कमरे में लाइट वेट नहीं जल रही थी, वो अंधेरे में अपने कमरे में बैठी हुई थी। कौन? काकी।
She could smell the crispy and sizzling पूरीज, और वो क्या कर रही थी, स्मेल कर सकती थी, यानी अपने कमरे में बैठे बैठे उनको महक आ रही थी, जो पूड़ियां तली जा रही थी ना उसकी कुरकुराहट की महक आ रही थी उनको। और सिजलिंग, सिजलिंग मतलब क्या, जो क्या कहते हैं गर्मा गर्म, जैसे गरम गरम आती नहीं है महक, है ना, कि गरम है कोई चीज बढ़िया बनी है, वो सब की महक आती है ना, तो वैसी सिजलिंग यानी क्रिस्पी मतलब कुरकुरी, सिजलिंग मतलब गर्मा गर्म पूरी, इसकी किसको महक आ रही थी, किसको, काकी को। ठीक है, फिर क्या, इमेजेस ऑफ पूरी, इमेजेस मतलब क्या होता है, एक चित्र बनने लगता है ना, चित्र बनने लगता है। ऑफ पूरी फ्लोटेड बिफोर हर आईज, यानी खाने से पहले जब हम सोचने नहीं लगते कि ये चीज ऐसा होगा, कितना टेस्टी, मतलब किसी भी चीज की हमें महक आती है बहुत अच्छी, तो हमारे आंखों में ही ऐसे चित्र बनने लगता है ना कि हाँ ये कितना टेस्टी खाना होगा, ऐसे बना होगा, है ना, ऐसे चित्र आने लगते हैं ना, मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ इस तरह बना होगा, बहुत टेस्टी, मतलब पूड़ियाँ रसगुल्ले, है ना, ऐसा आता है ना मन में। वैसे उन काकी के भी मन में, मतलब आंखों के सामने ऐसे दिखने लगा था उनको। ठीक, फिर क्या है, शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। अब वो धीरे से अपने कमरे से निकली बाहर, और जहां पे पूड़ियां तली जा रही थी ना उस कढ़ाई के पास चली गई। ठीक है, फिर क्या है, व्हेन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses। यानी अब जैसे ही काकी अपने कमरे से उठी, उनको तो महक आ रही थी, उनको तो भूख लगने लगी, है ना, उनको तो चित्र दिखने लगे थे कि आहा पूड़ियां मस्त मस्त गरम गरम खाने का मन हो रहा है। तो क्या करी, वो अपने कमरे से निकली और जहां पूड़ियां तली जा रही थी ना वहां उस कढ़ाई के पास जाके वो खड़ी हो गई, मतलब रेंगते रेंगते ऐसे निकली। अब क्रिप्ट का मतलब क्या बताया मैंने, रेंगना होता है, तो ऐसे धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो कढ़ाई के पास गई। और जैसे ही वो कढ़ाई के पास पहुंची थी, वैसे रूपा, रूपा कौन, बुद्धि राम की पत्नी, है ना, उसने इनको काकी को देख लिया। और जैसे ही देखा इन्होंने कि काकी यहाँ कढ़ाई के पास खड़ी है, इनको क्या काम है यहाँ पर, तो वैसे ही वो इतनी गुस्सा हुई, इतनी गुस्सा हुई, कौन, रूपा, बहुत गुस्सा हुई, वो मतलब अपना आपा खो बैठी, और वो तुरंत दौड़, मतलब तुरंत चलते हुए आई, और क्या किया उन्होंने, काकी को पकड़ के ऐसे शूक करने लगी, यानी काकी को पकड़ के ऐसे हिलाने लगी। ठीक है, ऐसे हिलाने लगी काकी को, और उसके बाद बोलने लगी बोथ हर हैंड्स, यानी अपने दोनों हाथों से पकड़ के हिलाने लगी, और उनको बोला यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ, और उनको बहुत ज्यादा खड़ा खोटी सुनाने लगी, उनको बहुत सी गालियां देने लगी। ठीक है, कि यहाँ पे आ गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें उनको अनाप शनाप बोलने लगी काकी को। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या, ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। अब जो बूढ़ी काकी थी वो इतना सब कुछ रूपा बोल रही थी, तो उससे एक भी बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो इतनी कमजोर थी, बिल्कुल लाचार थी बिल्कुल, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जैसे उनको ऐसे डांट ब्रेड पाक के जैसे उनको भेज दिया रूपा ने, वैसे वो चुपचाप अपने कमरे में फिर से चली गई। ठीक, नेक्स्ट क्या है, शी रिटर्न टू हर रूम, शी फेल्ट इंसल्टेड। और जब काकी अपने कमरे में पहुंच गई तो उनको क्या हुआ, उनको क्या लगा, उनको बहुत ज्यादा इंसल्टेड लगा, यानी ऐसा लग रहा था कि मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती की गई है, उनको बेइज्जती फील हो रहा था। ठीक है, बेइज्जती महसूस हो रही थी उनको। फिर क्या, द डिनर वॉज रेडी। फिर जब खाना बन चुका था उनके घर में, सब खाना पीना सब हर चीज रेडी हो गया था, तो जो जितने भी गेस्ट आए थे ना, अब तो एंगेजमेंट थी, है ना, एंगेजमेंट का माहौल था, तो उसमें क्या था, अंगूठी का रस्म, तो उसमें जितने भी लोग गेस्ट आए थे ना, जितने भी लोग आए थे बाहर से, सब लोग परिवार के लोग और भी बाहर के अगल बगल के लोग, तो वो सब लोग जो आए थे वो लोग क्या करने लगे, हैड स्टार्टेड ईटिंग। वो सब लोग जो खाना बन गया था वो सब बैठ के आराम से खाने लगे। ठीक, फिर काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड। तो जब काकी अपने कमरे में चली गई थी, वो अपने कमरे में ही बैठे बैठे सोच रही थी कि अब जब तक कोई मुझे नहीं बुलाएगा बाहर से, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी, है ना, कि जब तक कोई मुझे आवाज नहीं देगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। ठीक है, पूरी तरह से जब खाना खाते हैं तो इतनी स्मेल फैल जाती है ना चारों तरफ, भूख और लगने लगती है अंदर से, क्योंकि इतनी अच्छी महक आ रही थी खाने की, तो सारी महकें इधर उधर फैली हुई थी खाने की, बहुत मस्त मस्त। लेकिन क्या हुआ था,
कि सब लोग खाना खा के सब चले गए, लेकिन किसी ने भी काकी को नहीं बुलाया और ना ही पूछा उनसे कि आप खाना खाएंगी कि नहीं खाएंगी। ठीक, फिर थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। तो काकी को तब ये एहसास हुआ, यानी तब ये सोचा काकी ने कि मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूं, ये जो लोग आए थे तो गेस्ट थे ना, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूं कि मुझे कोई बुलाने आएगा तब मैं निकलूंगी। नहीं, ये तो मेरा ही घर है ना, मेरा तो अधिकार है खाना खाने का, मेरा तो अधिकार है बाहर निकलने का। तो कोई बात नहीं, चलो मैं खुद से अपना बाहर निकलती हूँ, मैं खुद ही से खाना खा लेती हूँ। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, शी क्रेप्ट, फिर से क्रेप्ट मतलब रेंगते रेंगते वो कोर्ट यार्ड तक पहुंची। ठीक है, कोर्ट यार्ड मतलब जो आंगन होता है ना घर का, उस आंगन में पहुंची जहां पे सब लोग खाना वाना खाए थे। फिर क्या, बट हैड बैड लक, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनकी किस्मत खराब थी कि वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, वेयर हैज शी कम फ्रॉम। ठीक है, बी केयरफुल शी में टच समवन। एक गेस्ट, यानी सारे गेस्ट चले गए थे लेकिन सब में से एक गेस्ट कोई था वहां पे रुका हुआ था, उसने उन काकी को उस आंगन में देख लिया था जहां पे सब लोग खाना वाना खाए थे, है ना। और वो तुरंत क्या करने लगा, तुरंत शाउट कर दिया, अचानक से उसने चिल्ला दिया, है ना। और क्या बोलने लगा चिल्ला करके कि हु इज दिस ओल्ड वुमेन, ये कौन सी बूढ़ी औरत है, ये कहाँ चली आ रही है ना। और वेयर हैज शी कम फ्रॉम, ये कहां से आई है कौन है, इसको देखो, इसको छूना नहीं। बी केयरफुल शी में टच समवन, उससे सावधान रहो, किसी को छू ना ले। मतलब जो बूढ़ी काकी थी ना, उनको कोई मानता नहीं था घर में, पहली बात। दूसरी बात ये, उनको और परेशान किया जाता था, सिर्फ लाडली यानी एक लड़की ही थी जो छोटी बच्ची, वही इनको मानती थी, है ना। तो दादी क्या, मतलब जो काकी क्या साड़ी पहन रही है, क्या खाना खा रही है, कैसा वेशभूषा बना रखा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। तो वो एक ही कमरे में यानी अंधेरे वाले कमरे में बैठी रहती थी। तो वो अपना क्या कहती थी, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर भी थी, बूढ़ी भी थी, तो वो अपना क्या हुलिया सही से रख पाती, नहीं रख पाती। अब अगर दूसरा कोई रखेगा तभी तो सही से रहेगा ना इंसान, है ना। अब बूढ़े होने पे इंसान अगर दूसरा, अब जैसे मेरी सॉरी, जैसे मेरी दादी है, अगर जब तक मैं उनकी केयर नहीं करूंगी तो वो अपने से अच्छे से रह पाएंगी नहीं ना, क्योंकि वो तो बूढ़ी हो गई है ना। तो वैसी काकी भी थी, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करता था घर में, सब लोग उनको अनादर करते थे एक तरह से, है ना। और वो क्या कपड़ा पहन रही, उनका क्या वेशभूषा बना हुआ है, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता था कोई उनका। ठीक है, और सारे लोग मतलब उस तरह से वो बनी हुई थी कि जैसे होते नहीं कि बाहर आप देखते हैं जो भीख मांगने वाले लोग होते, गंदे से बने रहते, गंदा गंदा सा कपड़ा होता है, उनका बाल बिखरे होते हैं, है ना, काला काला सा हाथ पैर होता है। तो वो पूरा क्या, मतलब अब एक तो वो रेंग रेंग चलती थी, तो वो जो मेहमान था ना, उसको ने ये भी देखा कि उनके हाथ पैर गंदे हैं, कैसी बनी हुई हैं। उनको ये लगा, उनको ये नहीं पता था कि वो घर में ही रहती हैं, है ना, ये घर उनका ही है, उनको ये नहीं पता था। लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये जो काकी है ना, ये मतलब बाहर से कहीं से चली आई है, घर में घुस गई है, इसलिए उन्होंने चिल्ला दिया, यानी गेस्ट ने चिल्ला दिया कि देखो ये कौन आ गया है, घुसा चला आ रहा है, पता नहीं कहाँ से चला आया, इसको कोई छुओ ना, नहीं तो सबको क्या हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, इससे दूर रहो, पता नहीं कौन है। तो उसने चिल्ला दिया था ये सोच करके। ठीक, आगे देखो क्या है, पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस। अब पंडित बुद्धिराम क्या था, वो अचानक से फ्यूरियस हो गया, यानी देख करके गुस्सा आ गया। ठीक है, फिर क्या लगा, ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। और उसके बाद गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, है, कहने लगा, अब काकी को जैसे पकड़ा अपने हाथों से और घसीटते हुए काकी को कहाँ ले गया, रूम में, है ना, इनटू हर रूम, काकी के कमरे में ले गया। उसी कमरे में उनको घसीटते हुए, ड्रैग्ड मतलब घसीटना, घसीटते हुए अपने दोनों हाथों से पकड़ के काकी को उस कमरे में कर दिया। ठीक, फिर क्या, सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड। अब ये सारी सीन देख करके, ये पूरा देख करके कि कैसे दादी को यानी कैसे काकी को पापा घसीटते हुए लेके गए, तो लाडली को क्या, लाडली ही मानती थी काकी को, तो लाडली को बहुत ज्यादा बुरा लगा, रियली बैड मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा ये देख के, है। और शी थॉट व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर
है द गेस्ट, यानी अगर लाडली ने फिर ये सोचा कि क्या होता अगर काकी ने पहले ही खाना खा लिया होता तो, है वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूड़ियां खा जाती जितना बना था? नहीं ना, वो थोड़े ही से खा पाती ना, 3-4 ही पूड़ी खा पाती ना, लेकिन खाने देते उनको क्या हो जाता, कुछ हो जाता? नहीं ना, वो सारी पूड़ियां तो नहीं खा जाती, है ना। फिर क्या है, इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज रहे थे, ठीक। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, और सभी लोग फिर सोने के लिए चले गए अपने अपने कमरे में, ठीक। फिर लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज, सबने खाना खा लिया था, सभी लोग सोने के लिए चले गए थे, 11 बज रहा था रात के। लेकिन जो लाडली थी वो इतना सब कुछ होने के बाद उसको क्या, उसकी भूख एक तरह से मर गई थी, उसने जो उसका हिस्से का खाना था ना, उसके हिस्से की जो पूड़ियां थी उसने नहीं खाई, ठीक है। फिर क्या होता है, शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड, गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। सॉरी, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो क्या कहते हैं, लाडली है ना, वो अपने हिस्से का खाना नहीं खाई रहती, वो पूड़ियां नहीं खाई रहती है, तो वो क्या करती है, वो दिमाग लगाती है, वो जो खिलौने नहीं खेलते छोटे बच्चे, लड़कियां ज्यादातर डॉल से खेलती है ना, छोटी छोटी गुड़िया होती है डॉल्स, तो डॉल्स की क्या थी, एक उसके पास बास्केट थी छोटी सी, है उस बास्केट को ऐसे पकड़ने वाली बास्केट होती है ना, उस बास्केट में फिर उसने दिमाग लगा के पूड़ियां रख दी है, और वो बास्केट लेके ऐसे जा रही थी किसके कमरे में, काकी के कमरे में गई, उस बास्केट में पूड़ियां यानी खानों ने रख के, और किसके कमरे में गई, काकी के कमरे में गई। फिर उसके बाद काकी से कमरे में जा करके तुरंत उसने बोला, लाडली ने बोला, गेट अप काकी, यानी उठ जाइए काकी, आप उठिए, ठीक है। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूड़ियां लेके आई हूँ, ठीक है। फिर काकी आस्क्ड, हैज योर मदर सेंड दिस, फिर काकी उठी और उससे लाडली से पूछती है, क्या तुम्हारी मम्मी ने ये सारी पूड़ियां भेजी है बेटा, है? तो लाडली क्या बोलती है, लाडली रिप्लाइड, नो, उन्होंने नहीं भेजी है, इट्स माई शेयर, यानी मेरी मम्मी ने नहीं भेजा है, ये मेरे हिस्से का खाना है जो मैं आपके लिए लेके आई हूं, आप खाइए इसको। फिर काकी क्या करती है, काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री, काकी ने उसके हिस्से का खाना खा लिया जो लाडली लेके आई थी, लेकिन इतना सा भी खाने के बाद वो क्या थी, बहुत भूखी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया था, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा भूखी थी, ठीक। फिर क्या होता है, काकी सेड टू लाडली, अब काकी बोलती है, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। तो अब क्या होता है, अब जो काकी होती है वो लाडली से कहती हैं कि बेटा मेरा इसमें से तो पेट भरा नहीं, एक काम करो, तुम अपनी मम्मी के पास फिर से जाओ और उनको उठा के, मतलब उठा के क्या बोलो, तुम उनसे बोलो कि काकी को और भूख लगी है, यानी और पूड़ियां चाहिए, ठीक है। फिर उनसे बोलो तो तब मुझे पूड़ी ला के दे दो। तो लाडली क्या रिप्लाई करती है, इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, तो लाडली बोलती है काकी से कि काकी अगर मैं अपनी मम्मी को उठाऊंगी तो वो पता है आपसे फिर से गुस्सा हो जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती, इसलिए मैं नहीं उठाना चाहती, ठीक है। फिर क्या है, काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस वेयर गेस्ट एट, अब काकी बोलती हैं लाडली से कि मुझे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मत उठाओ, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक काम करो, तुम उस जगह पे लेके जाओ जहां पे, मतलब आंगन में ही सारे गेस्ट खाए थे ना, जितने भी मेहमान आए थे वहीं पे सब खाए थे। तो काकी कहती है मुझे आंगन में लेके चलो, ठीक है, वहीं उस जगह लेके चलो जहां पे गेस्ट लोगों ने, यानी मेहमान लोगों ने खाना खाया था, ठीक। तो काकी, वो लाडली क्या करती है, लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, अब जो मेहमान खाना खाए थे वो किस में खाना खाए थे, पत्तल में। पत्तल तो आप सब बच्चे जानते हैं ना, उस पत्तों का बना होता है, उसको बोलते हैं पत्तल, हरा हरा, है ना, सब बच्चों ने खाया होगा। तो पत्तल का क्या है, उन पत्तल में ही लोगों ने खाना खाया था जितने भी मेहमान आए थे, ठीक है। तो वहां आंगन में पत्तल में सब थोड़े थोड़े से जो बचे कुचे खाना थे, जो मतलब लोगों ने छोड़ रखे थे, वो सारे खाना उन सब पत्तल में पड़े थे, और पत्तल पूरे बिखरे हुए थे वहां पे आसपास उस आंगन में, ठीक। फिर क्या हुआ,
Kaki began to eat the food which was left over by the guest. अब काकी तुरंत वही पत्तलों के पास गई, बैठी और वही पत्तल उठा करके उसमें जितना कुछ थोड़ा वो जो बचा कुचा खाना था उनको वो उठा करके बिन बिन के खाने लगी बेचारी। ठीक है, फिर क्या करने लगी, जस्ट देन रूपा वोक अप, और उसी समय फिर रूपा उठ गई। रूपा कौन, बुद्धिराम की वाइफ, पत्नी। ठीक है, रूपा तुरंत उठ गई। ठीक, फिर क्या हुआ, शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड, और जैसे ही वो उठी, अब लाडली उसकी जो बच्ची है ना रूपा की, वो तो बगल में ही लिटा के सोती है, लेकिन जब रूपा उठी तो देखी लाडली तो उनके बगल है नहीं, तो वो चेक करने के लिए बाहर निकली अपने कमरे से, है ना, कि लाडली कहाँ चली गई इतनी रात में। तो शी वेंट आउट इनटू द कोर्ट यार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। ठीक है, और जब वो रूपा बाहर निकली अपने कमरे के तो उन्होंने लाडली को देखा, यानी अपनी बच्ची को देखा कि वो आंगन में खड़ी है, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में खड़ी है। ठीक है, और कहाँ खड़ी, पत्तलों के पास, यानी जो पत्तल पड़े हैं ना जो मेहमान खा के कहते हैं, उन पत्तलों के पास खड़ी है। ठीक, फिर उन्होंने क्या देखा, काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। तब रूपा ने देखा कि जो काकी भी है वो भी वहीं बैठी है पत्तलों के पास, और वो पत्तल उठा करके जो उसमें बचा कुचा खाना है वो बटोर बटोर के खा रही थी। ठीक, फिर क्या, रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा एकदम हैरान हो गई, यानी एकदम देख करके, ऐसा होता है ना कि एकदम देख के हैरान रह जाए, अरे ये क्या कर रही है, अरे क्या हो गया, है ना, तो वैसे वो हैरान एकदम चकित हो गई कि अरे क्या हो गया ये। ठीक है, फिर क्या है, शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन on a day of feast where so many people had food for their content to their content। मतलब एक तरह से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रूपा ये सब देख कर कितना ज्यादा अचानक से शॉक हो गई, है ना, मतलब हैरान हो गई कि बताओ यार ये काकी है इनको, और उनको देख करके रूपा को क्या हुआ, एहसास हुआ, यानी अब वो सॉरी फील कर रही है। अब उसको लग रहा है कि उसने जो किया बहुत गलत किया, उसे बहुत बड़ी भूल हो गई, है ना, और वो सॉरी फील कर रही है। ठीक है, मतलब अब वो ये सोच रही कि बताओ आज का दिन जो कि मेरे बेटे का है ना, मेरे बड़े बेटे की एंगेजमेंट सेरेमनी थी, है ना, यानी अंगूठी का रस्म था आज तो, और आज दुनिया भर के लोग आए थे, दूर दूर के लोग आए थे मेरे घर में, आज दावत थी। फीस्ट का मतलब क्या होता है, दावत। आज दावत थी मेरे घर में, सभी लोग आए थे बाहर के, सब लोग खाना खाए, लेकिन मेरे ही घर में रहने वाली मेरी काकी भूखी रह गई, उनको तो खाना ही नहीं मिला। तो ये सारी चीजें सोच के रूपा को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है, काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज। मतलब काकी सिर्फ इसीलिए इस तरह की बिहेव कर रही थी, मतलब इसीलिए काकी सिर्फ ये सब कर रही थी, है कि उनको बस थोड़ी सी पूरी खानी थी, मतलब कुछ पूरी के टुकड़े उन्हें खाने थे, इसलिए ये सारा काम कर रही है, इसलिए वो पत्तल उठा के खा रही है। बताओ मतलब कितनी ज्यादा हैरान की बात थी ये, है। फिर शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और वो रूपा क्या थी, बहुत ही ज्यादा शॉक थी, इतना हैरान थी कि वो जितना अपने जिंदगी में कभी हुई ना हो। ठीक, फिर क्या है, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और रूपा की जो आंखें थी बहुत ज्यादा एकदम रोने वाली, मतलब आंसू आंसू उसके पूरे आंखों में आ गए थे रूपा के, कि ये मुझसे क्या अपराध हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, है ना। मैंने सबको, पूरी दुनिया भर के लोगों को बुला करके अपने दावत दी अपने घर में, सब लोग पेट भर के खाना खाए, है ना, लेकिन मैं अपने घर के सदस्य को खाना नहीं दे पाई, है ना, जो अभी पत्तल खा रही है। बताओ, पत्तल में जो बचा कुचा खाना है वो खा रही थी। तो इस चीज का उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ रूपा को। फिर क्या, इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, अब आधी रात, मिडनाइट मतलब आधी रात हो गई थी। ठीक है, तो रूपा वेंट टू काकीज रूम एंड विथ फूड, और रूपा क्या था, काकी के कमरे में गई, कुछ खाना लेके, यानी वो फिर से पूरा खाना वाना बनाई थी, और आधी रात को ले जाके काकी के रूम में पहुंच गई तुरंत। ठीक है, फिर विथ टीयरफुल आईज शी सेड, Get up, Kaki. I committed a blunder today by not serving you food. Please forgive me.
और जो क्या कहते हैं काकी थी, वो उनको जा करके उठाती है रूपा, कहती काकी आप उठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। और उस समय रूपा की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू था, वो आंसू की तरह मतलब वो आंसू बहा रही थी, मतलब रो रही थी वो, ठीक है। और रोते रोते उसने बोला कि काकी आप उठिए, आपके लिए मैं खाना लेके आई हूँ। और क्या बोला, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, ठीक है, और मैंने आज बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा मुझसे पाप हो गया, अनर्थ हो गया कि मैंने आपको खाना नहीं दिया लाके, मैंने आपको एक भी बार आपसे पूछा नहीं कि आपको खाना ला के दूं, है ना, मतलब बिल्कुल आपको दिया ही नहीं खाना, मैंने आपसे पूछा ही नहीं खाने के लिए, ठीक है। इसीलिए वो रोते रोते काकी से बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, यानी प्लीज फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध कर दिया, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाके रूपा को क्या हुआ, एहसास हुआ अपनी गलतियों का, और उसने फिर तुरंत काकी से माफी मांगी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। आई बात समझ में, ठीक है। फिर हियरिंग दीज वर्ड्स, फिर इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद कौन सुन रहा था, काकी, काकी बैठी थी, काकीज हार्ट मेल्टेड, और जो काकी का दिल था वो क्या था, वो तो बूढ़ी थी बेचारी, उनसे तो जो भी बोल दो क्या ही करे, क्या ही कर पाएंगी, है ना। तो वो जब देखी अपनी बहू यानी रूपा को रोते हुए तो उनका भी दिल पिघल गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना, उन्होंने तुरंत माफ कर दिया। शी फॉरगिव हर एंड began eating, ठीक है। काकी blessed her soulfully, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो काकी थी वो अपने मतलब दिल पे हाथ रख के, मतलब एक तरह से उनका दिल इतना पिघल गया, और जैसे ही रूपा को रोते हुए देखी, वो माफी मांग रही थी, काकी से गिड़गिड़ा रही थी, तो काकी का दिल पिघल गया और उन्होंने रूपा को माफ कर दिया। और माफ करने के बाद उन्होंने तुरंत खाना वाना खा लिया। खाना वाना खाने के बाद क्या हुआ, काकी ने मतलब अब जब खाना खा लिया तो उनका पेट भर गया ना, तो अब जब इंसान का पेट भर जाता है तो क्या होता है, आत्मा उनको क्या करती है, ब्लेसिंग्स देती है ना, एक तरह से आशीर्वाद देती है कि हाँ मेरा पेट भर गया, तुमने मुझे भोजन कराया, है ना, तो अब मैं खुश हूँ, अब मैं सही हूँ, है ना, तो अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, है ना। तो वैसी काकी ने भी आशीर्वाद दिया रूपा को कि जब तुम सदा सुखी रहो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये थी पूरी बच्चों स्टोरी थी, एकदम बहुत अच्छी सी, कितनी बढ़िया स्टोरी थी। और इस स्टोरी को एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी क्या कहा जाता है, बुद्धि काकी, ठीक है, बुढ़ी काकी, यानी एक बुढ़ी काकी नाम की बहुत बड़ी स्टोरी है, उसमें से छोटा सा पार्ट लेकर यानी छोटा सा हिस्सा आपके चैप्टर में डाला गया। और इतना छोटा सा ही हिस्सा सोचिए कितना ज्यादा आपको ज्ञान दे रहा है, तो सोचो अगर पूरी स्टोरी आप जानोगे तो कितना ज्यादा ज्ञान मिलेगा, है ना। और ये जो इनके लेखक थे, जो इनके लेखककार है, वो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। और ये मुंशी प्रेमचंद जी की ये तस्वीर है, ये देखिए मुंशी प्रेमचंद, ये बहुत बड़े राइटर है, बहुत बड़े लेखक है ये, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता यानी बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने लेख लिखे हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पूरी स्टोरी थी, इससे हमें क्या सीख मिलता है बच्चों, हमें यही सीख मिलता है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप चाहे बुजुर्ग हैं हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं है, आपके जैसे मम्मी पापा हो गए, आपके चाचा चाची हो गए, आपके दादा दादी हो गए, ठीक है, आप अगर बुजुर्ग हैं तो आप उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करिए, उनका मान सम्मान करिए, और उनको क्या चाहिए आप तुरंत उनकी मदद करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर हम बड़े बुजुर्गों की मदद करते हैं, उनको उनका हर चीज में सहारा देते हैं ना, उनकी लकड़ी बन के अगर चलते हैं हम, तो क्या होता है, हमें इतने आशीर्वाद मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है कि हमारी जो आने वाला जीवन है, जो या हमारा जीवन चल रहा है, हम बहुत उसमें ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। और आगे चल के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, हम बहुत बड़े इंसान बनते हैं, है ना। जब हमें घर से अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, बोला नहीं जाता कि जब घर से निकलो तो बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलो, या कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो बड़ों का आशीर्वाद लो, है ना। अब जरूरी नहीं कि आप कोई अच्छा काम करने ही जा रहे हो तभी लो, आप रोज डेली अपने माता पिता का पैर छुओ, है ना। अपने आपके घर में अगर दादा दादी है तो दादा दादी का पैर छुओ, दादा दादी को खूब मानिए, उनको सम्मान दीजिए, तब आप देखिए आपकी अगर जिंदगी ना बदल जाए तो मेरा नाम नहीं,
ठीक है, समझ में आया? तो लेकिन ये बहुत सी अच्छी चीज़ है, ये पूरी स्टोरी में आपको यही बताया गया कि आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका ध्यान दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, ठीक है, कभी भी उनका अनादर मत करिए, वरना जैसे को तैसा हो जाता है। अब आखिरी में देखो, जैसे रूपा को एहसास हुआ, वैसे कहीं आपको ऐसा ना करना पड़े, तो इससे अच्छा आप क्या करिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, ठीक है, समझ में आया? तो आई होप ये आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी जितना आज मैंने इस क्लास में पढ़ाया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर से मिलूंगी। अपने आसपास सफाई रखिए, अपने बड़े ख्याल रखिए और अपना भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।